हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग यूपी जीके का राजनीतिक परिचय देखेंगे। कल हमने भौगोलिक परिचय को ख़त्म कर दिया था। भौगोलिक परिचय को बहुत ही अच्छे से हमने देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिचय को। उसमें भी यह बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं कि राजनीतिक परिचय में क्या रहता है कि किसी राज्य का राज्य प्रतीक क्या है, विशेष चिन्ह। जैसे किसी राज्य के बारे में हमको पता करना है तो सबसे पहले क्या उसका इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है राज्य प्रतीक। तो राज्य प्रतीक क्या होता है, किसी भी स्टेट का क्या होता है, विशेष पहचान बताता है। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। तो हमारे और किसमें है, एक वृत्त में। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक हो गया, एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष, जिसकी स्वीकृति सन 1938 में हुई थी। ठीक है, अब इस यहाँ पे ये जो 2 गहरी पट्टियां रहती हैं, ये क्या सिंबल यहाँ पे जो 2 गहरी पट्टियां रहती हैं जो नीले कलर से हमने बना रखी हैं, इसका मतलब क्या रहता है, गंगा यमुना तहजीब। मतलब गंगा यमुना संगम आप लोग प्रयागराज में देखते हैं, तो बस उसी को ये सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, राज्य का प्रतीक मतलब राज्य की विशेषताओं को ही लेके बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये गंगा यमुना तहजीब, ये 2 जो गहरी पट्टियां हैं ये व्यक्त करती हैं। और तीर धनुष क्या है, तीर धनुष राम राज्य की संपूर्ण संकल्पना को दिखाता है। ठीक है, और 2 मछली क्या है, 2 मछली नवाबों का शासन बताते हैं अवध में, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अवध भी बोला जाता है। तो क्या है, अवध क्षेत्र में नवाबों का शासन। 2 मछलियां जो आपको यहाँ पे दर्शाते हैं वो क्या बताएंगे, नवाबों के शासन को बताते हैं। और ये आकृति कहाँ से ली गई है, रूमी दरवाजा से ली गई है। ये आपके एग्जाम में पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक है उसमें 2 मछलियां कहाँ से ली गई हैं, किस आकृति से ली गई, तो रूमी दरवाजा से ली गई हैं, तो आपके लखनऊ में ही है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, अब उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी हम लोगों ने देखा क्या है, सारस और क्रोंच है। राज्य पशु क्या है, बारहसिंघा, जिसे हम लोग स्वयं डियर भी कहते हैं। राज्य फल क्या है, आम है। राज्य खेल क्या है, हॉकी है। और राज्य मिठाई जो है जलेबी है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं क्या है, राज्य पुष्प क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है, जिसे हम टेसू भी कहते हैं, कहीं कहीं टेसू भी लिखा रहता है, जिसको हम लोगों ने क्या लिया था, 2011 में इसकी स्वीकृति हुई थी। पहले जो था, पहले ब्रह्म कमल था, ब्रह्म कमल। अब ये उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड। पहले उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए कि टेसू से पहले या पलाश से पहले क्या था, तो ब्रह्म कमल था। जब तक उत्तराखंड अलग नहीं हुआ तब तक यही था, ब्रह्म कमल। अब क्या है, अब जो हमारे राज्य का पुष्प है पलाश, टेसू। ठीक है, इसको 2011 में स्वीकृति मिली। और इसे क्या कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। जंगल की आग क्यों कहते हैं, ये छोटे छोटे पुष्प होते हैं, जंगल में गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो जिससे क्या जंगलों में बहुत जल्दी आग लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको जंगल की आग भी कहते हैं। ठीक है, फिर राज्य वृक्ष क्या है, राज्य वृक्ष हमारा अशोक है। और राज्य भाषा हमारी हिंदी है। तो हिंदी को हमने अपने राज्य भाषा के रूप में कब अपनाया, 1947 में इसकी स्वीकृति हुई। और क्या हुई, देवनागरी लिपि जो हमारे ऑफिस कार्यालयों में यूज होती है, वो देवनागरी लिपि है, जो 26 जनवरी 1968 से हर कार्यालयों में मतलब अनिवार्य कर दी गई। और दूसरी हमारी जो भाषा है वो उर्दू है, जिसे हम 1989 में स्वीकृत किए। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है आपकी राज्य भाषा कौन है, तो आप हिंदी लिखिए। अगर ऑप्शन में हिंदी है तो आप हिंदी लगाइएगा, अगर ऑप्शन में हिंदी नहीं है, उर्दू है, तो उर्दू लगाइएगा। ठीक है, और देखते हैं अब क्या है, अब देखते हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में कितने क्या क्या एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इन सबको बहुत विधिवत देखेंगे। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको हिंदी में आप लिख लीजिए
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक, तो इसका विस्तार क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमने देखा ये क्या यूपी का कुछ इस प्रकार से मैप आता है। तो यहाँ पे कहीं पे यूनियन टेरिटरी जो आपकी दिल्ली आती है उसका विस्तार क्या है? यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हरियाणा, हम लोगों ने पढ़ा था कि हरियाणा कहीं यहीं पास है, और यहाँ क्या है? राजस्थान है, और ये क्या है आपका? ये दिल्ली। ठीक, तो हमने देखा क्या है कि इसका विस्तार क्षेत्र जो एनसीआर का है वो यूपी के 8 जिलों में और हरियाणा राज्य में और राजस्थान में है। ठीक है, तो क्या है टोटल इसमें कितने जिले शामिल हैं? 22। टोटल इसमें 22 जिले शामिल हैं, जिसमें 8 जिले आपके उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो 8 जिले कौन कौन से हैं? 8 जिले हमारे हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो हम देख लेते हैं यहाँ से 8 जिले ये हो गए हमारे। अभी जो एनसीआर में क्या है प्रस्तावित, एनसीआर में लाने का क्या है कि जो वहाँ के क्षेत्र हैं काफी डेवलप हो जाएं, क्योंकि ठीक है इसलिए एनसीआर में शामिल किया जाता है, क्योंकि अभी दिल्ली की जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो देख रहे हैं, इसीलिए इन सब जिलों को मतलब शामिल करने का ये बात चल रही है अभी। जिसमें पहला जिला क्या है? सहारनपुर है, दूसरा क्या है? हाथरस है, तीसरा अलीगढ़ है और चौथा मथुरा है। ठीक है, अब क्या है इसमें जो शामली है, शामली क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है नवीनतम एनसीआर में शामिल कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वो शामली है। 2008 में शामिल किया गया था, तो शामली 2008 में शामिल किया गया, तो नवीनतम एनसीआर में शामिल जिला ही भी है, और ये यूपी का सबसे पश्चिमी जिला भी है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या था? ये यूपी का क्या था? पश्चिमी जिला था, मतलब पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। तो शामली यूपी का सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है। पश्चिमी जिला के साथ यह जो तुम्हारा है नवीनतम जिला भी है जो एनसीआर में शामिल हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एनसीआर में शामिल जिलों को, जो यूपी के 8 जिले हैं उनको याद करने की क्या ट्रिक, हमने एक ट्रिक ले रखी है। तो क्या है ट्रिक? तो ट्रिक हमने बनाई थी क्या है? एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं उनको याद करने की। मेमूसा के बबुआ ने गाजी का गमन किया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? में से क्या हो जाएगा आपका? मेरठ। ठीक है, में से आपका मेरठ, मुंह से क्या हो जाएगा आपका? मुजफ्फरनगर, यस से क्या हो जाएगा आपका? शामली, और बा से क्या हो जाएगा आपका? बागपत, बू से क्या हो जाएगा? बुलंदशहर, और हा से क्या हो जाएगा? हापुड़, और ये क्या हो गया? गाजी से क्या हो जाएगा आपका? गाजियाबाद, और गबन से आप क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? मेमूसा के बबुआ ने गाजी का गमन किया, तो में से क्या हो गया? मेरठ, मुंह से क्या हो गया? मुजफ्फरनगर, सा से हो गया शामली, बा से हो गया बागपत, बू से हो गया बुलंदशहर, हा से हो गया हापुड़, गाजी से गाजियाबाद, गबन से गौतम बुद्ध नगर। तो हमने देखा ये 8 जिले हैं जो यूपी के एनसीआर में शामिल है, और नवीनतम जो शामिल जिले हैं सहारनपुर, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़। ठीक है, नवीनतम प्रस्तावित जिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एनसीआर में नवीनतम प्रस्तावित कितने जिले हैं, तो 4। अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम कौन सा जिला है, तो 2008 में शामली शामिल हुआ था एनसीआर में, तो आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक देखा, और राज्य पशु, राज्य पक्षी और राज्य मिठाई, इन सब चीज़ों को बहुत ही विधिवत से देखा, और एनसीआर में शामिल यूपी के 8 जिले देखे, और एनसीआर का विस्तार कहाँ कहाँ होता है, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देखा। और
एनसीआर में शामिल 8 जिलों को याद करने की ट्रिक भी हमने अच्छे से पढ़ी। तो ये था आज यूपी का राजनीतिक परिचय। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको कल यूपी जीके के अगली क्लास में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी का प्रशासनिक ढांचा क्या है, प्रशासनिक संरचना क्या है, कितने मंडल, कितने संभाग, कितने ग्राम, कितने गांव, ब्लॉक, ग्राम पंचायतें, इनको बहुत ही अच्छे से और विधिवत देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।